तो कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर फ्रीडम। फ्रीडम लिखा है भैया जे.बी. शॉ ने, ब्लैक बोर्ड नहीं है, जे.बी. शॉ ने लिखा है ये फ्रीडम, है ना। और जे.बी. शॉ की फुल फॉर्म क्या भैया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है जे.बी. शॉ की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या भैया, नेचुरल स्लेवरी, अननेचुरल स्लेवरी क्या होता है, नहीं पता, अरे बताऊंगा ना, आगे थोड़ा वेट तो करो, है ना। और साथ में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले फ्रीडम के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में, और कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा है, इस पूरे चैप्टर का इकट्ठा चिट्ठा जो है मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। राइटर टेल्स दैट ह्यूमन डज नॉट गेट फ्री एट एनी टाइम, ही वाज ऑलवेज बिजी। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि भैया जो इंसान है वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहता है, बिजी रहता है। वो किसी भी समय, चाहे कोई भी समय आ जाए, वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता है। कैसे, हम पूछेंगे ना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम पूछोगे कैसे भाई, आखिर वो फ्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्लेव है, इसलिए वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता है ह्यूमन। अब बोलोगे मैं तो स्लेव नहीं हूँ, मैं तो किसी के यहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ, है ना, बट आगे समझ आएगा आपको, है ना। एंड हमेशा हम स्लेव रहते हैं, मैं भी खुद भी स्लेव हूँ, बड़े वीडियो बना रहा हूँ बट स्लेव हूँ, तुम भी स्लेव हो, कैसे पता चलेगा, है ना। सब के सब जो है जॉब कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस टाइप की स्लेवरी कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं या तो नेचुरल स्लेवरी या तो अननेचुरल स्लेवरी, इस तरह की वो जॉब कर रहे हैं। राइटर सेड दैट स्लेवरी इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। राइटर हमें बोलते हैं कि जो स्लेवरी है वो क्या है, जो नौकरी है वो क्या है, लाइफ का पार्ट है। राइटर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कौन है ऐसा इंसान इस दुनिया में जो पूरी तरह से टोटली फ्री है, जो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जो भी चाहे कर सकता है, और ना चाहे तो ना करे, अपनी मर्जी का मालिक हो, ऐसा कौन सा इंसान है। राइटर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो कहते हैं कि भैया ऐसा कोई भी नहीं है ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। तुम बोलोगे है, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ह्यूमन किसी ना किसी तरह से क्या होता है, स्लेव होता है। ह्यूमन किसी ना किसी तरह से कोई जॉब कर रहा है, किसी ना किसी तरह से वो एक स्लेव है, किसी का नौकर है ना। और वो किसका नौकर हो सकता है, या तो वो नेचर का नौकर होगा, या वो किसी मैन का नौकर होगा, है ना। यानी कि नेचुरल स्लेवरी और अननेचुरल स्लेवरी या मैन टू मैन स्लेवरी, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल का गुलाम कैसे होगा वो भैया, तो नेचर का गुलाम ऐसे कि भैया आपने वो खाना खाना पड़ता है ना, खाना पड़ता है। अगर अपन, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर खाना नहीं खाऊँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं मर जाऊँगा। तो ये नेचर की वो है, दबावट है मेरे ऊपर कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊँगा, यानी कि मैं नेचर का गुलाम हूँ। अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, कपड़े नहीं पहनूंगा तो कैसे चलेगा भाई, बात नहीं, नहाऊंगा नहीं तो क्या करूँगा फिर मैं, है ना। चलो मान लेते हैं कि ये सब चीज़ें भी तुम छोड़ देते हो, लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें कहीं पर जाना है चल के, तो चल के जाओगे, अपने पैरों से जाओगे, किसने दिए, नेचर ने दिए हैं। और अगर वो पैर नहीं देता तो क्या करते, तुम चल ही नहीं पाते, है ना। तो इसी में भी तुम क्या हो, नेचर के गुलाम हो। अगर वो पैर नहीं होते तुम चल ही नहीं सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक यू आर गर्ल एंड यू बिकम अ मॉम, ठीक है। अब तुम बन चुके हो मदर, है ना। तो तुम्हें अपने चाइल्ड बर्थ का जो है पूरी तरह से देखभाल करना पड़ेगा। अगर तुम देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा, और देखभाल करना पड़ेगा, है ना तुमको। तो ये क्या है, ये नेचर है, नेचर का पावर है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मर जाएगा वो, है ना। तो ये नेचर की अपन गुलामी करनी पड़ती है। आगे समझ में नेचुरल स्लेवरी क्या होता है कि नेचुरल स्लेवरी करते करते हमारे दिन के ऐसे ही पूरे 12 घंटे तो गुजर जाते हैं। 12 घंटे कैसे भाई, 8 घंटे तुम सो जाते हो, 1 घंटा खाना पीना, 1 घंटा कहीं जाना, तो ऐसे करके दिन के 12 घंटे से हम नेचुरल स्लेवरी करते करते पूरे निकाल देते हैं 24 घंटों में से, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या हो गए, नेचर के गुलाम हो गए। अब चलो, अब ये 12 घंटे की स्लेवरी में से तुम क्या कर सकते हो, है ना। नेचर की तुमने 12 घंटे स्लेवरी की, बचे 12 घंटे, बट इस 12 घंटे की स्लेवरी से भी तुम कुछ टाइम बचा सकते हो। पूरी तरह से इससे फ्री नहीं हो सकते, बट कुछ टाइम बचा सकते हो। कैसे, या तो तुम कोई ट्रिक लगाओगे, या तो तुम कोई पैसा भरोगे, है ना। तो ट्रिक कैसी, यहाँ पर देखते हैं। वांट टू ईट हनी, अगर तुम्हें शहद खाना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मधुमक्खी को तुम शहद बनाने के लिए दे दोगे, मतलब मधुमक्खी जो है अपना शहद बना रही होगी, है ना। फिर तुम उसके छत्ते पे मारोगे और उसका सारा शहद जो है लेकर आ जाओगे, यानी कि तुम चुरा कर उससे आ जाओगे सारा शहद। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तुम्हारा टाइम बचा, है ना। इसमें तुमने थोड़ा फ्री हुए, है ना। तुमने इसमें थोड़ी स्लेवरी नहीं की, उसमें स्लेवरी किसने की थी, मधुमक्खी ने, बट अपन ने उसकी चुरा ली। तो ये कोई ट्रिक हो गई, ठीक है। एंड दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अपने को कहीं जाना है, पैरों पे जाना है, हम नेचर के गुलाम है, बट हम वो गुलामी नहीं करना चाहते और उससे हम थोड़ा सा बचना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी घोड़े को खरीद लेंगे या घोड़ा किराए पर ले लेंगे, एंड उस घोड़े पर बैठकर अपन जो है चल जाएंगे, किसी बाइक पर बैठ के चल जाएंगे। तो यहाँ पर भी अपना थोड़ा जो है हम फ्रीडम पा सकते हैं, थोड़ी सी स्लेवरी से, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है भैया, मैन टू मैन स्लेवरी। जी हाँ दोस्तों, मैन टू मैन स्लेवरी में क्या होगा, ऐसा काम जो कोई जानवर नहीं कर सकता, वो इंसान ही कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस इंसान को रखेंगे काम पर, या तो हम उसे धोखा देंगे, या हम धमकी देंगे, या ब्लैकमेल करेंगे, या कोई पैसा देंगे, तब जाके वो हमारे लिए वो काम करेंगे।
करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, मैन टू मैन स्लेवरी हो गई, हमने किसी को अपने अंडर में काम करने के लिए रखा, है ना। तो ये ट्रिक्स से या पैसे से हम जो है अपने कुछ जीवन का, है ना, नेचुरल स्लेवरी का टाइम थोड़ा घटा सकते हैं। अब ये अननेचुरल स्लेवरी यानी कि मैन टू मैन स्लेवरी, किसी को अपने अंडर में काम पे रखना, है ना। तो ये क्या है, राइटर कहते हैं कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, स्टॉप इट, इसे हमें जो है रोकना चाहिए। स्लेवरी बहुत गलत है, मैन टू मैन स्लेवरी, किसी को अपने अंडर में काम कराना, है ना, ऐसा हमें राइटर कहते हैं। बिकॉज नो वन इज परफेक्ट इन द अर्थ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो इतना परफेक्ट हो कि किसी को अपने अंडर में काम पे रखे, है ना, कंट्रोल करे उसको, किसी को भी ऐसा पावर नहीं है, इतना राइट नहीं है, ऐसा हमें राइटर कहते हैं। लाइक तुम्हें खेतों में अपना काम कराना है तो तुम क्या करोगे, अपना टाइम बचाने के लिए उसको पैसे दोगे या कोई ट्रिक दोगे, तो वो तुम्हारा काम कर देगा और तुम्हारा टाइम वहाँ पर बच जाएगा, तुम थोड़े से वहाँ पर फ्रीडम हो जाओगे, थोड़ा स्लेवरी का टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा वहाँ पर। उसी तरह से जो स्लेवरी का टाइम तुमने कम किया है वो किसके हिस्से में चला गया, वो उस बंदे के हिस्से में चला गया जिसको तुमने पैसे दिए हैं। जो मिडिल क्लास पीपल हैं, जो लोअर क्लास पीपल है, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है। व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है भैया, ये गवर्नमेंट के चक्कर में होता है, कुल मिला के बात है गवर्नमेंट के चक्कर में होता है। राइटर बोलते हैं ऐसा कि गवर्नमेंट तुम्हारी आइस में क्या झोंक रही है, धूल झोंक रही है, वो ऐसे रूल्स लाती है जिससे उस गवर्नमेंट को फायदा हो, ना कि किसी इंसान को, ना किसी मिडिल क्लास पीपल को, ना किसी लोअर क्लास पीपल को। सारा फायदा कौन लेता है, तो गवर्नमेंट और अपर क्लास लोग, ठीक है। तो पीपल सेज दैट, पीपल बोलते हैं कि भैया, लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास वोट देने का अधिकार है ना, हमारे पास फ्रीडम है, ये हमारी फ्रीडम ही तो है। नहीं है भाई, ये तुम्हारी फ्रीडम नहीं है। हर 5 साल में तुम्हें वोट देने का ऑप्शन मिलता है, 2-3 ऑप्शन होते हैं, 2-3 लीडर्स होते हैं, उनको तुम्हें चुनना होता है, इसमें बस तुम्हें चूज करना होता है, एंड ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट के समान है ना। और तुम चुन लेते हो, फिर न्यूज़पेपर वाले इसको इलस्ट्रेट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छी सरकार चुनी है, अब हमारे देश का कुछ उज्जवल भविष्य लिखा जाएगा इस सरकार द्वारा, सरकार बहुत ही अच्छी है ना। ऐसा यहाँ पर ये जो हमारे देश के न्यूज़पेपर है सच्चाई नहीं बताते हैं किसी भी सरकार की, सिर्फ उसे प्रमोट करते हैं, बिकॉज वहाँ से भी थोड़ा अर्निंग होता है, अपनी आंखों में धूल झोंक देते हैं वो सब। एंड फिर हमारा क्या होता है, हम जो है स्लेवरी करते रह जाते हैं और ऐसी जिंदगी निकल जाती है। अब नेचुरल स्लेवरी और अननेचुरल स्लेवरी में डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल स्लेवरी एक ऐसी स्लेवरी है जो हम करते हैं नेचर के लिए, है ना, खाना खाना, पीना, नहाना धोना, है ना। तो ये सब नेचुरल स्लेवरी है। नेचुरल स्लेवरी करते करते हमें क्या होता है, हम जो है उसे एंजॉय करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नेचर की स्लेवरी जो है, हम जो नेचर की गुलामी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काइंड होती है। नेचर अपने स्लेव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड होता है ना। और इसमें जो है हम जी भर के अपना जो है करते हैं। लाइक हमें खाना खाना है, हमारे पास पैसा है तो हम जी भर के खाते हैं, पूरा एंजॉय करके खाते हैं। हमें सोना है तो हम जी भर के सोते हैं, क्लोथ्स बाय करने हैं तो हम उसे एंजॉय करते हैं। जो भी थिंग्स हम जो है नेचर की लिए करते हैं ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आता है, उसमें हम एंजॉय करते हैं, उसमें हम प्लेजर फील करते हैं। अननेचुरल स्लेवरी में क्या होता है, अननेचुरल स्लेवरी यानी कि मैन टू मैन स्लेवरी, हमें किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, हमें वो डांटता है, हमसे ज़्यादा काम कराता है, हमसे कम पैसा देता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, हमें उस काम से नफरत हो जाती है ना। हमारी बॉडी और स्पिरिट को वो काम बिल्कुल करना पसंद नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा हेटफुल रहती है ना। किसी भी ह्यूमन को गुलामी करना किसी की पसंद नहीं होता है। इन सब चीज़ों की वजह से यानी कि मैन टू मैन स्लेवरी की वजह से क्या होता है, एक क्लास बन जाती है, एक क्लास डिवाइड हो जाती है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास जो हो चुका है। तो क्या हो रहा है, ये क्लास वॉर चल रही है, और जब पुअर पीपल इसके बारे में कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट से, रिच पीपल से, लो फीस के लिए, डबल वर्क के लिए, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं उनके लिए, जब वो कंप्लेन करते हैं तो ये रिच पीपल, ये गवर्नमेंट क्या कहती है भैया, ये रिच पीपल जो होते हैं, ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ये रिच जो इंसान होता है वो क्या करता है, वो भी तो अपनी इनकम का 1/3% क्या कर रहे हैं, टैक्स में पे कर रहे हैं, उनका भी तो कितना सारा पैसा जो है जा रहा है। हमारी आंखों में क्या झोंक दिया जाता है, धूल झोंक दी जाती है, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है और हमें चुप करा दिया जाता है जब भी कोई इंसान ऐसी आवाज़ उठाता है ना। हमें लगता है कि रिच पीपल का भी बहुत खर्चा हो रहा है ना, वो भी तो 1/3 अपना इनकम का पे कर रहे हैं, बट वी कांट सी कि उनकी इनकम में और हमारी इनकम में कितना फ़र्क होता है। भले ही वो 1/3 कर रहे हैं बट उनको फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, और हमारी इनकम का क्या होता है, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट रहता है ना। और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनकी और हमारी इनकम में। जो रिच पीपल है वो क्या करता है, इनकम इतनी ज़्यादा होती है, दिक्कत मेहनत कम करनी पड़ती है और टाइम भी नहीं देता है, वो सिर्फ स्लेव्स को अपने नीचे रख लेता है और पैसा सबसे ज़्यादा वो कमाता है, बस हमें धुंधला कर दिया जाता है। गरीब वर्कर क्या करता है भैया, इनकम कम, मेहनत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, ये सब उसके साथ इतना जुल्म किया जाता है
मैन टू मैन स्लेवरी में, है ना। जब भी राइटर्स, जर्नलिस्ट या कोई भी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है ना। उनको क्या करा जाता है, उनको एक क्रिमिनल की तरह दिखाया जाता है, उनके वर्क्स को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनके प्रूफ्स को पब्लिश ही नहीं होने दिया जाता है, उनकी बात को आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आम जनता को ये पता ही नहीं चलता कि ये रिच पीपल लोग, ये गवर्नमेंट लोग उनके साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उनका जो है टाइम जो है उनसे ले रहे हैं, उनसे डबल स्लेवरी करा रहे हैं अपने जीवन की, जिससे वो और भी ज़्यादा स्लेवरी के पार्ट होते जा रहे हैं। जबकि रिच पीपल अपनी स्लेवरी का टाइम कम करते जा रहे हैं, इनकम भी कमा रहे हैं और बहुत सारी मज़े भी कर रहे हैं, है ना। अब जो गरीब लोग हैं उनकी मेहनत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है और पैसा कम है ना। अब आप सोचोगे कि भैया ये जो अमीर लोग हैं ये गरीब लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, इनको कुछ कर लेना चाहिए अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो। भैया ये क्यों करेंगे, जब इनको शुरू से ही जब से पैदा होते हैं इन्हें सिखाया जाता है, इनके परिवार के द्वारा, इनके जो चला आ रहा है जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्हें सिखाया जाता है कि भैया तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना है, तुम्हें लोगों को लीड करना है, तुम लीड करने के लिए बने हो, तुम वो आरामदायक ज़िंदगी जो है क्या बोलते हैं डिज़र्व करते हो, ऐसा उनको सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। इसलिए उनके अंदर वो सोच डेवलप नहीं होती कि गरीबों के लिए भी उन्हें कुछ करना है ना, उनको सही राइट्स देने हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं अच्छी इनकम देनी है, अच्छा जो है टाइम देना है। बट वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उन्हें शुरू से ये सिखाया जाता है कि भैया 4 लोग उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए खाना बनाएंगे, उनकी नेचुरल स्लेवरी से और मैन टू मैन स्लेवरी से उनका टाइम जो है कम करेंगे और उनकी लाइफ को ईजी बनाने का काम होता है। उन्हें ये सिखाया जाता है स्टार्टिंग से अमीर लोगों को। तो भैया उनको तो मज़ा आ रहा है वैसे भी ज़िंदगी में, तो उनको इसमें जो है सुकून मिलता है, तो वो ज़्यादा मेहनत करने की सोचते नहीं है और इनके लिए कुछ करने की सोचते नहीं है। अब बात जो है क्या है, यहाँ पर ह्यूमन मेंटेलिटी की भी है, यहाँ पर बात ह्यूमन मेंटेलिटी की भी है कि वो हमेशा चक्काचौंध की तरफ भागता है ना। हमेशा जो ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन माइंड है, वो किसकी तरफ भागता है, चक्काचौंध की तरफ भागता है ना। गवर्नमेंट को उसे जो है वोट का अधिकार है ना, तो उसे सही गवर्नमेंट चुननी चाहिए जो उसके लिए काम करे, बट वो चुनता क्या है, चक्काचौंध, है ना। जो बंदा भाई स्मार्ट है, जो अच्छी पर्सनैलिटी है जिसकी, जो स्पीच अच्छी देता है, उसके पीछे भागता है ना। वो ये नहीं देखता कि दूसरा आदमी भी जो है क्या बोलते हैं उसके लिए काम कर सकता है, भले ही उसके पास इतना पैसा नहीं है, भले ही इतना पावरफुल नहीं है, बट वो शायद उसके लिए काम कर देगा। बट जो ह्यूमन माइंड है वो किसके पीछे भागता है, चक्काचौंध के पीछे भागता है। इसका एग्जांपल भी दिया है इसमें कि भैया एक जो है क्या बोलते हैं वुमेन थी पार्लियामेंट में, जब वुमेन को वोट मिलने का अधिकार मिला था तो सारे जो लोग थे वहाँ के एक वुमेन को वोट दिए थे और कुछ ही जो वुमेन कैंडिडेट्स को वोट मिले थे बहुत कम, है ना। और एक वुमेन को सबसे ज़्यादा मिलते बिकॉज बोलने का स्टाइल अच्छा था, मनी था एंड पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि पर्सनैलिटी चकाचौंध की तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा भागते हैं और ये वह भूल जाते हैं कि उनके राइट्स, उनके पैसे, उनकी जो इनकम है, टाइम, ये सब वो चक्काचौंध के बदले ले लिया जाए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हम इसे बदल नहीं सकते हैं। फिर राइटर ये भी बोलते हैं कि पुअर पीपल को इतना ज़्यादा गवर्नमेंट भी अफेक्ट नहीं करती है जितना ज़्यादा उनके लैंडलॉर्ड्स, उनके बॉस करते हैं। जैसे कि लैंडलॉर्ड को जैसे पता चलेगा कि तुमने दूसरे पार्टी के नेता को वोट दिया है जिसको वो पसंद नहीं करता, तो वो तुम्हें क्या कर देगा, घर से निकाल देगा। तुम्हारे बॉस को पता चलेगा कि भैया तुमने उसको दूसरे को वोट दिया है तो वो निकाल देगा, या कोई भी चीज़ होगी जो तुम्हारे बॉस को पसंद नहीं है और वो तुमने कर दी तो वो क्या कर सकता है, तुम्हें जॉबलेस कर सकता है। पुअर पीपल क्या करें, अब वो जॉब से भी निकल चुका, ऑप्शन भी नहीं है उसके पास आवाज़ उठाने के लिए, उसको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, है ना। अब वो होमलेस पर्सन बन चुका है, अब वो क्या करेगा, तो उसका पावरफुल हथियार यूज़ करेगा। जो हथियार, कौन सा हथियार है, स्ट्राइक करेगा, यानी कि हड़तालें करेगा, भूख हड़ताल करेगा। अब भूख हड़ताल कहाँ करेगा, अपने एनिमी के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने लैंडलॉर्ड के सामने घर के जो है वो हड़ताल करेगा। अब हड़ताल करेगा तो अपना लॉ जो है, गवर्नमेंट लॉ जो है, वो उसे हड़ताल करने नहीं देगा, तो वो बंदा फंस जाता है। अब उसे वो जो जेल में डाल देंगे, है ना, और उसे यहाँ तो कहेंगे कि भाई तुम अपने घर पे जाके करो, यहाँ तुम नहीं कर सकते, अपना लॉ करने नहीं देगा उसको हड़ताल। ये बंदा जो है हड़ताल करने के लिए सोच लेता है, लेकिन ऐसे बहुत बंदे हैं जो हड़ताल करने के लिए सोचते नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर ही बिजी हो जाते हैं। उन्हें घर चाहिए, उन्हें बहुत कुछ सारी चीज़ें चाहिए, उनको जमा करने के लिए ही उनका टाइम निकल जाता है, तो उनके पास गलत के लिए आवाज़ उठाने का समय ही नहीं होता है। इसलिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो बॉस लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो हमेशा राज करते रहते हैं एंड पुअर पीपल जॉब करते रहते हैं।
राइटर सेज दैट सम रूल्स आर इंपॉर्टेंट नॉट फुल फ्रीडम। राइटर बोल रहे हैं कि भैया पूरी तरह से फ्रीडम की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से जो है फ्रीडम की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से उनके पास टाइम और पूरा पैसा है जो अमीर लोगों के पास। भैया अब वो उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम है, तो वो खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो भैया वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास पीपल के पास वो होता ही नहीं है, तो वो हड़ताल भी नहीं कर पाते हैं, गलत के सिवा गलत के खिलाफ जो है आवाज़ भी नहीं उठा पाते। बट रिच पीपल के पास तो बहुत टाइम होता है, तो वो गलत करते रहते हैं और मरते कौन है? मिडिल क्लास पीपल, है ना। रिच पीपल गरीब लोगों के लिए नहीं सोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा है और शुरुआत से उन्हें ये सिखाया जाता है। खाली बैठना फ्रीडम का एग्जाम्पल नहीं है। राइटर कह रहे हैं फ्रीडम हमारी सोच से होती है, हमारी चॉइस से होती है। तो अब बात करते हैं कृष्णमूर्ति जी की। कृष्णमूर्ति एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, तो पढ़ते हैं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल्टिवेशन है रेजिस्टेंस का, है ना, और बैरियर है जो हमारे अंदर बना होता है ना, जो हमने खुद ने बनाया होता है, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके आइडियाज से बना होता है, वो बैरियर होता है डिसिप्लिन, है ना। लेकिन फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम इज अ पावर टू थिंक, डिस्कवर, फाइंड आउट द थिंग्स, है ना। बट डिसिप्लिन कैसे हमारे अंदर आता है? तो डिसिप्लिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है एंड क्या गलत है, और इस वे में वो हमारे ऊपर डिसिप्लिन को थोपते हैं, हमारे ऊपर डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन डालते हैं। द फ्रीडम डिमांड्स यूज ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रीडम यूज ऑफ इंटेलिजेंस मांगती है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑल ट्रेडिशंस एंड कॉन्स्टेंट इंक्वायरी मांगती है। बट डिसिप्लिन क्या करता है? सेंसिटिविटी जो होती है ना फ्रीडम की, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए कृष्णमूर्ति साहब ने क्या चुना? फ्रीडम की जगह डिसिप्लिन को चुना। उनके हिसाब से ये मतलब होता है डिसिप्लिन एंड फ्रीडम का। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, सी।